अगर आपने विजुअल स्टूडियो की कोई मेन्यू की ऑप्शन फाइंड करनी है, जिस तरह अगर आप कोई विंडो ओपन करना चाहते हो, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर या प्रॉपर्टी विंडो या टूल बॉक्स की विंडो है, तो उसका इजी वे ये है कि आप इधर क्विक लॉन्च में जाएं और इधर आप जो मर्ज़ी लिख दें तो विजुअल स्टूडियो उसको ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें फाइंड करता हूँ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। मैंने एंटर किया तो उसने साथ ही मुझे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर दे दिया। अगर आपके विजुअल स्टूडियो में नंबर ऑफ़ लाइंस शो नहीं हो रही तो वो भी आप क्विक लॉन्च से ठीक कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखें लाइन नंबर, जैसे ही आप लिखेंगे तो ये खुद ही बता देगा। आप एंटर प्रेस करें और ये देखिए मैंने चेक किया हुआ लाइन नंबर्स को। अगर आप इसको हाइड कर देंगे तो सारे लाइन नंबर हाइड हो जाएगी। मैंने इसको इनेबल किया हुआ है क्योंकि मुझे लाइन नंबर चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैंने किसी फ़ाइल में नेविगेट करना है और वो फाइल सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में पड़ी है, तो आपको सबसे पहले सॉल्यूशन एक्सप्लोरर फाइंड करना पड़ेगा क्विक लॉन्च से, फिर आप उसकी सर्च बार में जाके वो आप सारा लिखोगे। लेकिन हमारे पास एक वे है कि जिससे हम ये काम इजीली कर लेंगे। आप प्रेस करें कंट्रोल और सेमीकोलन। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन हो गया, तो साथ ही मेरा कर्सर इसके सर्च बार में आ गया। तो मैं तो लिखता हूँ ऐप और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए मैं उस फाइल में आ गया। ठीक है, हमारे पास एक ये भी वे है कि हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर किस तरह ओपन करके उसके अंदर मौजूद किसी फाइल को नेविगेट कर सकते हैं। अगर आप डेवलपमेंट के दौरान ऐसी फेज़ के अंदर हैं कि जिधर आप देख रहे हैं कि जो कोड है वो बहुत ज़्यादा है और उस कोड के अंदर बहुत सारे इफ स्ट्रक्चर है, उसके अंदर फॉर ईच का स्ट्रक्चर है, लूप का स्ट्रक्चर है, फंक्शंस हैं, उसके ऊपर क्लास है, नेम स्पेस है, तो डिफरेंट ब्लॉक्स आ रहे हैं हमारे पास, डिफरेंट ब्रैकेट्स आ रही हैं। तो बाज़ औक़ात हमारे लिए एक ओपनिंग ब्रैकेट का जो क्लोजिंग ब्रैकेट होती है वो फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। एक तरीका ये होता है कि आप ओपनिंग ब्रैकेट के ऊपर क्लिक करो, आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो ब्रैकेट हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये फाइंड करना चाह रहे हो कि ये ख़त्म किधर हो रही है, तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देखेंगे कि कोई ब्रैकेट इस तरह है कि जो कि हाईलाइट है। तो ये हाईलाइट ये बता रही है कि ये क्लोजिंग ब्रैकेट उसकी है जहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है। तो ये फाइंड करने में टाइम लगता है। जो हमारे पास इजी वे है वो ये है कि आप ओपनिंग ब्रैकेट के ऊपर क्लिक करो, फिर आप प्रेस करो कंट्रोल और क्लोजिंग ब्रैकेट। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आप वहाँ पे चले जाओगे। अब मैं आपको वो टिप बताऊंगा जो मेरी स्पेशल टिप है, जो मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि इस शॉर्टकट ने मेरा बहुत टाइम सेव किया। दोस्तों, अगर आपने अपने प्रोजेक्ट फाइल्स के अंदर किसी क्लास, मेथड या किसी फाइल में नेविगेट करना है तो वो करने के लिए आप क्या प्रेस करो कंट्रोल कॉमा। जैसे ही आपने कंट्रोल कॉमा प्रेस किया है आपने देखा है कि एक सर्च बार सामने आ गई है। इसमें आप जो भी लिखेंगे विजुअल स्टूडियो उसको फाइंड करने की कोशिश करेगा और जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको वहाँ नेविगेट कर देगा। मैं चाहता हूँ मैंने app.config पे जाना है, मैं तो लिखता हूँ ऐप और देखिए मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मैंने मेन फंक्शन में जाना है, मैं फिर कंट्रोल कॉमा प्रेस करूँगा, मैं तो लिखता हूँ मेन। जैसे ही मैंने लिखा देखिए मैं मेन फंक्शन में आ गया। तो इससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत इजाफा होती है। आप ये गौर करें, आपकी एक सॉल्यूशन फाइल है, उस सॉल्यूशन फाइल के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ सकती हैं। तो आपको ये पता है कि एक प्रोजेक्ट में कितनी फाइल्स होती हैं। तो अब आप ये अंदाज़ा लगाओ, अगर आपकी एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल फाइल्स हैं तो आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में कितनी फाइल्स होंगी। तो हर प्रोजेक्ट की जो एक फ़ाइल होती है कोडिंग की, आपको पता है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ़ लाइन ऑफ कोड होता है। अगर आप मैनुअली सर्च करने बैठ जाओगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस वे से चलोगे कंट्रोल कॉमा प्रेस करके, अब आपकी लाइफ सेव होगी, बिलीव मी। बहुत टाइम आपका सेव हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो फाइल खोली है
उसका मैंने क्लोज़ करना है। एक तरीका है कि आप एक्स का बटन ये प्रेस कर दो, जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल F4। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो वो फाइल क्लोज़ हो जाएगी। लेकिन अगर सपोज करें कि मैंने वो फाइल ओपन की हुई है और मैं चाहता हूँ कि मैंने ये तमाम फाइल्स क्लोज़ करनी है, जिसमें program.cs क्लास भी है, जिसमें हमारे पास असेंबली की क्लास भी मैं ले आता हूँ इधर, ठीक है। हमारे पास ये 3 फाइल्स ओपन है, मैं इन दोनों को इकट्ठा क्लोज़ करना चाहता हूँ। तो तमाम फाइल्स को क्लोज़ करने के लिए आपने प्रेस करना है Alt+WL। जैसे ही आप प्रेस करोगे जितने भी ओपन विंडोज़ होंगी वो सारी क्लोज़ हो जाएंगी, ठीक है। अब आपने मेन फंक्शन में जाना है, तो आप यहीं से दोबारा प्रेस करो कंट्रोल कामा मेन, आप देखें वहाँ पे आ जाएंगे। तो बिलीव मी, ये वो टिप है कि जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत इजाफा होगा। अगर डेवलपमेंट के दौरान आपने बहुत सारी फाइल्स ओपन की हुई हैं और आप उन फाइल्स में नेविगेट करना चाहते हो, जिस तरह मैं अभी असेंबली इन्फो क्लास में हूँ, यहाँ से मैं program.cs में जाना चाहता हूँ या मैं app.config में जाना चाहता हूँ, तो आपके पास जो वे फॉरवर्ड है वो ये है कि आप प्रेस करो कंट्रोल टैब, आप वहाँ चले जाओगे। अगर आपने प्रोग्राम में जाना है फिर आप टैब प्रेस करो, कंट्रोल आपने होल्ड रखना है, टैब आप बार बार प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ जाके आप छोड़ दो। या फिर एक जो वे है जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि आप कंट्रोल टैब एक दफ़ा कर दो, फिर आप ऊपर नीचे एरो जहाँ आपने लेके जाना है वहाँ जाके आप एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। देखें मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। अगर आप 2 फाइल्स को साइमल्टेनियसली ओपन करना चाहते हो विजुअल स्टूडियो के अंदर, तो वो करने के लिए आपको उसको डॉक करना पड़ता है। तो डॉक करने के लिए आपने करना चाहिए कि मैं चाहता हूँ मैं program.cs को डॉक करूँ, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, इधर लिखा हुआ है वर्टिकल टैब, आप इसका चाहे वर्टिकल टैब बना लें चाहे इसका हॉरिजॉन्टल बना लें, ये सारा आप पे ही है। मैं क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए मेरी फ़ाइल यहाँ पे आ गई है। तो इधर मैं उस फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा जो मैंने कंपेयर करनी है। तो ये बेसिकली हम करते हैं इस तरह कि बाज़ औक़ात हमें एक फ़ाइल का कोड उठा के दूसरे फाइल में पेस्ट करना पड़ता है, तो आप यहाँ से फटाफट आप कर लेते हो, आप देख भी लेते हो कि इस फाइल के अंदर क्या ऊपर काम हो रहा था कि तब ये कोड चला, तो फिर आप वही चीज़ आप अपने इस फाइल में कंपेयर कर सकते हो। तो ये तब ये डॉकिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपने अपनी डॉकिंग ख़त्म करनी है तो आप इसको क्लोज़ कर दो, तो आप वापस अपने नॉर्मल मोड में आ जाओगे। तो अगर आपने program.cs को दोबारा ओपन करना है तो आप कंट्रोल कॉमा प्रेस करो और लिखो इधर program.cs और ऑटोमेटिकली आप वहाँ आ जाओगे। डेवलपमेंट के दौरान हम बहुत सी फाइल्स ओपन कर लेते हैं, लेकिन जब हम काम कर रहे होते हैं फिर हम यह चाहते हैं कि जिस फाइल में मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ वही ओपन हो, बाकी सारी क्लोज़ हो जाएं। एक वे तो ये है कि आप उन सब को मैनुअली क्लोज़ करो। जो इजी वे है वो ये है कि जो फाइल आपकी ओपन है उसके ऊपर राइट क्लिक करो, उधर लिखा होगा क्लोज़ ऑल बट दिस। कहने का मतलब है कि इसके अलावा जो भी फाइल हैं वो सारी क्लोज़ कर दो, ठीक है। इसी तरह अगर आपने सारी फाइल्स आपने क्लोज़ करनी है तो आप क्लोज़ ऑल डॉक्यूमेंट्स ये भी कर सकते हो, या जो शॉर्ट की मैंने आपको पहले बताई है Alt+WL, तो वो आप यूज़ करके आप तमाम विंडोज़ को क्लोज़ कर सकते हो।